सत्य को परखना है कि सत्य क्या है। सत्य बोलना सत्य नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हम तो सत्य बोलते हैं, तो सत्य बोलना सत्य नहीं। सत्य है क्या? सत्य साक्षात भगवान का स्वरूप है। सत्य। बाबा तुलसी बड़ी सुंदर अध्याय लिखते हैं रामचरितमानस में। सत सो कबहू दिल सत नहीं। अरे सत्य है क्या? सत्य वह है जो कभी बिलसने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं है, वह सत्य है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो कभी समाप्त होता ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दें आपको, और आप तो वैसे भी प्रजापति कुम्हार हैं। जो कुम्हार होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो मिट्टी को रौंद करके विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाता है। उन बर्तनों में अलग अलग आकृतियां दे देता है, अलग अलग नाम हो जाते हैं। उसी को हम घड़ा कहते हैं। एक अलग आकृति बन गई, उसको हमने सुराही नाम दे दिया। छोटा कलश बन गया, उसको महाराज हम डबला कह दिया। दियाली बन गई मिट्टी की, गमले बन गए। तो जैसा हम उसका रूप बना देते वो वैसा बन जाता है। लेकिन जब हम घड़ा फूट जाए तो पुनः फिर क्या बन जाता है? फिर मिट्टी बन जाता है। इसी प्रकार से स्वर्णकार जो सुनार होता है, सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाता है। लेकिन जब अंत में उस सोने के आभूषणों को गलाया जाता है तो अंत में क्या फिर बन जाता है? फिर से क्या बन जाता है महाराज? सोना फिर से बन जाता है। घड़ा बनने के पहले क्या था? मिट्टी। और घड़ा फूटा तो फिर क्या बना? मिट्टी। आभूषण बनने के पहले क्या था? सोना। और जब आभूषण बिगड़े, गलाया गया, तो फिर क्या बन गया? फिर सोना बन गया। सत्य वह जो सृष्टि के प्रारंभ में था, सृष्टि के अंत में भी था और सृष्टि में भी चल रहा है, वह सत्य है। जैसे सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, ये सत्य है। जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यही सत्य है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमारे परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य। दूसरा है महाराज चित्त। चित्त क्या है? चित्त माने होता है ध्यान। कहते हैं भाई आपका चित्त कहाँ है? आप उद्धव प्रसंग में सुनेंगे, गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि मग पंचक ले गयो सांवरो। आप सभी विद्वजन बैठे हैं। मग पंचक महाराज, मग मघा नक्षत्र का 5वां नक्षत्र होता है चित्रा। और चित्रा से क्या बना? चित्त। जो कन्हैया है, सांवरा है, वो हमारा चित्त ले गया, ध्यान ले गया अपना। आपके अंदर जो चित्त है ना, कि भी अपना चित्त इधर उधर ना भटकाओ, तो वही परमात्मा का स्वरूप है। वही आनंद। सत्य हो गया, चित्त हो गया, तीसरा आनंद। आनंद क्या है महाराज? आनंद कहीं बाजार में नहीं मिलता। सुख तो मिल जाएगा लेकिन आनंद कहीं बटने वाला नहीं है। आनंद
अगर मिलेगा तो आपको भगवान की कथा, भगवान के मंदिर में, भगवान के दर्शन में, संतों के संग में, वहां आनंद मिलेगा। और आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका उल्टा नहीं हो सकता, विलोम नहीं हो सकता। बढ़ तो जाएगा आनंद, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं, परमानंद तो हो जाएगा। आनंद साक्षात भगवान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। साक्षात आनंद के सागर है कौन? श्री राम जी महाराज। तो सतचित आनंद स्वरूप आए। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतमय है, चित्तमय है और आनंदमय है। ये भगवान का स्वरूप बताया है भागवत जी में। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और आदि के हेतु, हेतु मान कारण, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसे परमात्मा जो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति और आदि के हेतु है, कारण है। ताप त्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। तीन प्रकार के ताप महाराज कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के ताप। दैहिक जो हमारी देह से उत्पन्न होते हैं, दैविक जो हमें देवी आपदाओं से प्राप्त होते हैं। बाढ़ आ जाना, आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, ये दैविक। भौतिक ताप जो हमें भौतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं, करंट लग जाना, ये भौतिक ताप। तो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे आराध्य श्री कृष्ण को हम सब श्री कृष्णाय वयम नुमः, अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और यहाँ लिखा है वयम। वयम माने ना हम, ना मैं, ना तुम, सब, हम सब। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। विश्व की उत्पत्ति और आदि के हेतु कारण है, तीनों प्रकार करने वाले हैं। ऐसे परम आराध्य श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। और समय भी काफी हो गया है, तो कल कथा का समय कितने बजे रखा जाए? समय 2 बजे। आइए आप और हम सभी कल यही श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान नर्मदेश्वर की गोद में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे आगे की। और समय से आप सभी आए।